इंडिया में मेंटल हेल्थ इशू एंड डिप्रेशन आज कॉमन होता जा रहा है और बुरी बात यह है कि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैं डिप्रेशन में जाते जाते बचा था। इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा। आज ऐसा टाइम आ चुका है कि 10 में से एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे ग्रुप में अगर किसी बंदे को डिप्रेशन होगा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि डिप्रेशन मुंह पे नहीं दिखता है। अगर तुम्हारे मुंह पे स्माइल है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम डिप्रेशन में हो। आज लोग फिजिकल फिटनेस पर तो बहुत ध्यान देते हैं, सबको एब्स चाहिए, सबको डोले शोले चाहिए, लेकिन मेंटल फिटनेस के बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेशन में हो या फिर डिप्रेशन में जाने वाले हो तो ये वीडियो तुम पूरा देखना, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें डिप्रेशन के बारे में सब कुछ समझा सकूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और मैंने इस वीडियो में एक डिप्रेशन टेस्ट बनाया है जिससे तुम पता लगा पाओगे कि तुम डिप्रेशन में हो या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 या 2 दिन में मेंटल हेल्थ इशू हो जाएंगे और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इट टेक्स वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। डिप्रेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है फील डिप्रेस्ड और एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फील डिप्रेस्ड यूजुअली किसी को भी हो सकता है और यह बहुत ही मामूली चीज है। जैसे कि तुमने कोई सैड मूवी देख ली या फिर रास्ते पर जा रहे हो और वहां पर कुछ गलत होते हुए देख लिया और तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से गिल्ट फील हो रहा है और इसी चीज को लेकर तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर किसी से लड़ाई हो जाना। ये सारी चीजें आती है फील डिप्रेस्ड में और ये यूजुअली बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाती है। उसके बाद आता है मेजर डिप्रेशन, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि तुम्हारा माइंड इतना कैपेबल नहीं रहता कि वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कर पाए, जिसकी वजह से तुम कांस्टेंट सैडनेस फील करते हो, कांस्टेंट लो एनर्जी फील करते हो, कॉन्स्टेंटली गिल्टी फील करते हो। अगर ये चीज तुम्हें हुई है तो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है और इससे जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाओगे कि तुम्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है या नहीं? इसके लिए मैंने एक सिंपल सा टेस्ट डिजाइन किया है जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, जिसका आंसर्स तुम्हें यस एंड नो में देने हैं और मेक श्योर करो कि कहीं पर आप आंसर्स लिखते जाओ। लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग। मैं बड़े लंबे समय से सैड एंड लो फील करता हूँ। मुझे अब इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजें करने में भी जिसे पहले करने में मुझे मजा आता था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पनिशमेंट मिल रही है। मैं बड़े लंबे टाइम से गिल्टी फील करता हूँ। मुझे डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है। मैं बड़े लंबे टाइम से थका हुआ रहता हूँ और मेरी एनर्जी लो ही रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी फील होती है। मैं हमेशा इरिटेटेड फील करता हूँ। मुझे कुछ समय से आराम नहीं मिलता और एंशियस फील करता हूँ। मुझे रोना बहुत आता है या फिर रोने का मन करता है। मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं अपनी लाइफ को एंड कर दूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेले रहना चाहता हूँ। मुझे छोटी छोटी चीजें करने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मैं हेल्पलेस फील करता हूँ। मैं तब भी हैप्पी नहीं होता हूँ जब मेरे साथ कोई अच्छी चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ वर्थ ही नहीं है। मैं पहले से बहुत ज्यादा खाता हूँ या फिर बहुत कम खाता हूँ। मुझे ठीक तरह से नींद नहीं आती है। अगर आती भी है तो रेस्टफुल नहीं होती है या फिर ब्रोकन होती है। अगर इसके आंसर ज्यादातर यस है तो इस चीज से बाहर निकलना और टाइम रहते बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज से 15 साल पहले मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि मेरा दिमाग इतना कैपेबल नहीं था कि ये सारी चीजों को समझ पाए। लेकिन 2 साल पहले मेरी मदर की डेथ हो गई एंड दैट वाज सो इम्पैक्टफुल फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पर वो अकेली थी जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। जब तुम्हारी लाइफ से ऐसे लोग चले जाते हैं जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। पर्सनली मैंने ये चीज फील की है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ और इसीलिए इस चीज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कैसे मैं इन सारी चीजों से बाहर निकला? लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन नाउ। नंबर 1 इज टैकल द नेगेटिव फीलिंग फर्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? ऐसी जगहों पर मत रहो जहां पर ज्यादा से ज्यादा तुम्हें नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कि अंधेरे में या फिर ऐसे दोस्त के पास जो तुम्हें नेगेटिव बातें बोल बोल कर परेशान कर रहा है। जब मेरे साथ हुआ था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव जगह थी मंदिर, या फिर जो भी मेरे स्पिरिचुअल दोस्त थे उनसे मैं बातें करता था। उससे मुझे एक तरह की पॉजिटिव वाइब मिलती थी और ये चीज मुझे हेल्प करती थी डिप्रेशन से बाहर निकलने में। आजकल लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी से शेयर करना नहीं चाहते। तुम अपने दोस्तों से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताओ। यकीन मानो उनकी गाली तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। नंबर 2 इज चेंज माइंडसेट टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसका कोई गुण नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ये बन जाता है। अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो हमारा दिमाग वैसा बन जाता है। लेकिन अगर तुम तुम्हारे दिमाग से पूछोगे कि इन सारी चीजों से मैं बाहर कैसे निकलूं, इन सारी चीजों को मैं टैकल कैसे करूं, तो तुम्हें कहीं बाहर आंसर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। सारे आंसर्स यहीं पर है। जरूरत है तो सिर्फ माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड करने की। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करो, बैठे मत रहो। नंबर 3 इज हैव अ रूटीन। हमारी लाइफ में एक रूटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वेले बैठते हैं, फ्री बैठते हैं, तब हमारे ब्रेन में कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग होती रहती है। इसलिए कोशिश ये करो कि हमेशा अपने आप को बिजी रखने की ट्राई करो। इसलिए एक रूटीन बनाओ और किसी भी तरह के बड़े गोल्स मत रखो। ऐसे छोटे छोटे गोल रखो जिसे तुम आसानी से पूरे कर पाओ। दैट विल मेक यू बिजी। और जब भी हम बिजी होते हैं तब नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ नहीं सकते। और लास्ट थिंग जिससे सबसे ज्यादा मुझे हेल्प मिली थी वो है स्पिरिचुअलिटी। जब हम खुश होते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, जब हमारी लाइफ एकदम सही चल रही होती है, तब हमें भगवान की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब ऐसा टाइम आता है जहां पर तुम्हें किसी भी तरह की होप नहीं दिखती, तब स्पिरिचुअलिटी बहुत काम आती है। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चंस है,
वो सारे के सारे क्वेश्चंस अर्जुन ने कृष्ण से 5000 साल पहले पूछे थे और वो सारे के सारे आंसर्स हमें भागवत गीता में मिलते हैं। दैट पावरफुल इट इज। इसीलिए भागवत गीता को सबसे ज्यादा पावरफुल चीज मानी जाती है, क्योंकि इसका पहला अध्याय ही अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है। जब अर्जुन दुर्बल हो जाता है, अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, अर्जुन को किसी भी तरह की होप नहीं दिखती है, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कही थी वो सारा का सारा ज्ञान भागवत गीता में मौजूद है। इसीलिए लाइफ में एक बार भागवत गीता जरूर पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो, इसके ऑडियो फॉर्म्स भी मिलते हैं। अगर तुमने सिर्फ भागवत गीता ही पढ़ ली तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दैट विल हील यू, और ऐसे हील करेगी कि लाइफ में तुम्हें कभी भी डिप्रेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बार भागवत गीता जरूर पढ़ो। यकीन मानो तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चंस है उसके सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम कोई भी वीडियोस आगे मिस ना कर पाओ, और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसे वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।